देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर कोई सामान परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर, गीजर, एसी, मोबाइल, XYZ कोई भी सामान अगर फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर परचेज करना चाहते हैं तो भाई साहब आपके पास में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास में बजाज का फिनसर्व कार्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों ही कार्ड आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आपके पास में आपका पैन कार्ड तो अवेलेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भाई साहब फ्लिपकार्ट पर आप अपने पैन कार्ड के थ्रू भी भाई साहब किसी भी प्रोडक्ट पर ईएमआई बनवा सकते हैं। तो भाई साहब इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है लाइव दोस्तों, आपकी आंखों के सामने भाई साहब आज की इस वीडियो में अपने पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर एक मोबाइल परचेज करके आपको दिखाने वाला हूं। बस दोस्तों सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने पैन कार्ड के थ्रू भाई साहब फ्लिपकार्ट पर कोई भी सामान ईएमआई पर परचेज कर सकते हैं। तो भाई साहब इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है। अगर इस वीडियो को आप एक भी पार्ट मिस करेंगे तो भाई साहब अपने पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर आप सामान परचेज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने पैन कार्ड से ईएमआई पर कोई भी सामान परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट का अकाउंट ओपन कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का अकाउंट हमने यहां पर ओपन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, आप जो सामान भी मंगवाना चाहते हैं उस सामान को ऊपर सर्च बार पर सर्च करना है और भाई साहब उस सामान को खोज लेना है। तो देखिए भाई, हमारे केस के अंदर हम Realme P4 मोबाइल हमारे पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर मंगवाने वाले हैं। ये मोबाइल काफी अच्छा मोबाइल है। आप चाहे तो भाई साहब सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप भी इस मोबाइल को भाई साहब ऑर्डर कर सकते हैं। इस मोबाइल का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी सामान अगर मंगवा रहे हैं तो उस सामान के बारे में आप पहले अच्छे से पता लगा ले कि उस मोबाइल की कितनी रैम है, कितनी रोम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी इसकी डिस्प्ले है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख लेना है। हमारे केस के अंदर दोस्तों इस मोबाइल की जो फाइनल रेट है 20,999 रुपए है और यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो रोम है 128 GB है, 6 GB इसकी रैम है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस मोबाइल के बारे में अच्छे से सारी चीजें एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो भी सामान मंगा रहे हैं उस सामान के बारे में अच्छी सी सारी चीज यहाँ पर चेक कर ले। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो बैटरी एमएच है वो 7000 mAh है और 7.77 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस मोबाइल की है। कैमरा वगैरह आप सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑल ओवर यही मोबाइल फोन पैन कार्ड के थ्रू हम ईएमआई पर मंगवाने वाले हैं। हम यहाँ पर पेज में थोड़ा सा डाउन करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल पर जितने भी ऑफर्स हम यहाँ पर दिखाए जाते हैं वो सारे ऑफर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ईएमआई ऑफर भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, व्यू ईएमआई ऑफर पर आप लोग क्लिक करेंगे तो भाई साहब किस किस बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर आपको यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और कितने महीने की यहाँ पर कौन सा क्रेडिट कार्ड ईएमआई बना रहा है वो ईएमआई टाइम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ICICI बैंक का आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं 3 महीने की यहाँ पर ईएमआई बन रही है और 7,000 रुपए की आपके यहाँ पर किस्त आने वाली है। नो कॉस्ट ये ईएमआई है, आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा पे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। विदाउट ब्याज पर ही आपको ये मोबाइल भाई साहब देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया अगर आपका पास में बजाज का फिनसर्व कार्ड है तो यहाँ पर 3 महीने की ईएमआई बन जाएगी 7,000 रुपए। आपको यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई पड़ने वाली है, एक भी रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब हमारे केस के अंदर तो ना ही हमारे पास में पूरा पैसा है जो कि इस मोबाइल को हम खरीद सके और ना ही हमारे पास में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और ना ही बजाज का फिनसर्व कार्ड है। तो भाई साहब पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर ये मोबाइल हम परचेज करके देखने वाले हैं। तो सिंपली आपको ज्यादा कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। इन सभी ऑफर्स को आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे। हम सिंपली यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाएगा बाय विथ ईएमआई। सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर स्किप ऑल के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे स्किप ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये मोबाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और ऊपर ही दोस्तों आपका एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरे इस फ्लिपकार्ट अकाउंट से मैं सामान मंगवाता रहता हूं तो जिस जगह पर ये सामान मैं मंगवाता हूं उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब सिक्योरिटी पर्पज की वजह से एड्रेस मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर डालना होगा जिस एड्रेस पर आप अपना ये सामान मंगवाने वाले हैं। तो भाई साहब एड्रेस मैंने पहले से यहाँ पर डाला हुआ है। पेज में हम यहाँ पर डाउन करेंगे, हमारा प्रोडक्ट हम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट की फाइनल अमाउंट हम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पर पेज में थोड़ा सा डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पर देखेंगे एक सर्विस आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, रिसेंड असाइन विद ओपन बॉक्स डिलीवरी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से XYZ कोई भी सामान मंगवा रहे हैं और आपका सामान जब डिलीवर हो जाता है अपने घर पर, डिलीवरी बॉय आपको देने आता है, उससे पहले दोस्तों आप अपने सामान को ओपन करके अच्छे से चेक कर ले कि आपका सामान कहीं टूटा फूटा नहीं है या फिर आपका सामान कोई डैमेज तो नहीं है। आप अपने सामान को अच्छे से चेक करके फिर फाइनल OTP डिलीवरी बॉय को सबमिट करें। अगर आप पहले
ही डिलीवरी बॉय को अपनी OTP सबमिट कर देंगे और बाद में अपने सामान को आप चेक करेंगे तो भाई साहब आपका सामान अगर मिसिंग होगा या फिर टूटा फूटा होगा या फिर आपके सामान की कोई एसेसरीज गायब होगी तो भाई साहब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, फ्लिपकार्ट की नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगवा रहे हैं उस सामान को अच्छे से एक बार आप चेक कर ले, उसी के बाद में डिलीवरी बॉय को फाइनल OTP सबमिट करें। चलिए अब हम यहाँ पर पेज में थोड़ा सा और डाउन करेंगे। पेज में डाउन करने के बाद में प्रोडक्ट की फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कंटिन्यू विथ EMI के बटन पर ही आपको क्लिक करना है। हम जैसे कंटिन्यू विथ EMI के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप किस प्रकार अपना ये पेमेंट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड से EMI बनवा सकते हैं और बजाज के फिनसर्व कार्ड से भी ये EMI बनवा सकते हैं। आप यहाँ पर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भाई साहब EMI पर कौन कौन से बैंकों की क्रेडिट कार्ड एंड कौन कौन से बैंकों की डेबिट कार्ड, बजाज फिनसर्व कार्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सी ऑल के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, जो भी प्लेटफॉर्म ये मोबाइल हमें EMI पर देने के लिए तैयार है वो सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन प्लेटफॉर्म के अंदर आप ज्यादातर देखेंगे भाई साहब आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, बजाज फिनसर्व कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बजाज फिनसर्व कार्ड, यानी कि भाई साहब ज्यादातर आपको क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे पास में तो क्रेडिट कार्ड है नहीं, तो आपको क्या करना है, एक बार आपको वापस पेज में यहाँ पर बैक कर देना है। बैक करने के बाद में आप थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर और देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट EMI। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर न्यू का ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। अगर आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पर ये सर्विस आपको देखने को मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और भाई साहब फिलहाल अभी तक भी ये फ्लिपकार्ट EMI वाली सर्विस आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पर आपको अगर देखने को नहीं मिल रही है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर एक बार जरूर बताइए। भाई साहब हमारे फ्लिपकार्ट अकाउंट पर ये सर्विस हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है और भाई साहब इसी सर्विस से हम भाई साहब विदाउट क्रेडिट कार्ड और भाई साहब विदाउट बजाज फिनसर्व कार्ड के सिर्फ पैन कार्ड से इस सामान को हम EMI पर मंगवा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, नो कॉस्ट EMI विदाउट क्रेडिट कार्ड, यानी कि विदाउट क्रेडिट कार्ड के ये सामान हम मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर किस प्रकार मंगवाएंगे, हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पैन कार्ड की तो हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक करनी होगी। क्या दोस्तों पैन कार्ड से ये सामान हम EMI पाने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो भाई साहब सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी होगी। तो आप ऊपर में देखेंगे हमारे मोबाइल नंबर हम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पैन कार्ड के नंबर हम यहाँ पर डालना होगा, हमारी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद में हमारा जो मिडिल नेम फर्स्ट नेम है वो हम यहाँ पर डालना होगा, लास्ट नेम यहाँ पर डालना होगा। हमारी जो मंथली इनकम है हम यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है, सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारा मैरिटल स्टेटस हम यहाँ पर डालेंगे, मेरिड है तो मेरिड पर क्लिक करेंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड फाइनल चेक एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जा रही है और यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि ये जो सामान है, ये प्रोडक्ट है, कोई लोन लेंडर हमें EMI पर देने के लिए तैयार होगा या फिर नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली एक लोन लेंडर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। हमारी डिटेल के आधार पर भाई साहब TVS क्रेडिट ये मोबाइल हमें EMI पर देने के लिए तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ही दोस्तों, हमारा जो मैक्सिमम लोन यहाँ पर बन रहा है वो 18,856 रुपए का यहाँ पर बन रहा है और मैक्सिमम दोस्तों 12 महीने की EMI यहाँ पर बना दी जाएगी और यहाँ पर 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमसे यहाँ पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर व्यू KFS एंड APR पर क्लिक करके भाई साहब इस लोन की कंप्लीट डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे केस के अंदर TVS क्रेडिट हमें ये मोबाइल EMI पर देने के लिए तैयार हुआ है। आपके केस के अंदर दोस्तों कोई दूसरा लोन लेंडर यहाँ पर निकल कर आ सकता है। हो सकता है दोस्तों आपको DMI फाइनेंस आपका प्रोडक्ट EMI पर देने के लिए तैयार हो या फिर चोलामन फाइनेंस आपका प्रोडक्ट आपको EMI पर देने के लिए तैयार हो। भाई साहब अलग अलग यहाँ पर लोन लेंडर निकल कर आ सकता है। हमारे केस के अंदर दोस्तों TVS लोन लेंडर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि दोस्तों हमारी कितनी EMI बनेगी, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, कितना हमें डाउन पेमेंट देना होगा या फिर नहीं देना होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके ही देखने वाले हैं। तो भाई साहब आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं, कांग्रेचुलेशन लोन अप्रूव्ड, आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो लोन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। और भाई साहब TVS हम यहाँ पर 6 महीने की EMI बनाकर दे रहा है, नो कॉस्ट EMI, यानी कि दोस्तों ये मोबाइल अगर हम 6 महीने की EMI पर लेते हैं तो भाई साहब 1 भी रुपया हमसे एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा और 3348 रुपए की हमारी EMI यहाँ पर बनने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो 20,085 रुपए का यहाँ पर बढ़ रहा है और भाई साहब हमारा जो लोन अप्रूव हुआ था वो 18,856 रुपए का यहाँ पर लोन अप्रूव हुआ था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 20,085 रुपए और 18,856 रुपए के अंदर जो अमाउंट का डिफरेंस है
उतना अमाउंट दोस्तों आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट यहाँ पर देना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लगभग 1200 से 1300 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस है, तो 1200 से 1300 रुपए का आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट यहाँ पर देना होगा। अगर दोस्तों आपका लोन अमाउंट यहाँ पर 20,000 रुपए का अप्रूव होता तो आपको यहाँ पर एक भी रुपए का डाउन पेमेंट यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है सब लोगों का यहाँ पर अलग अलग अप्रूव यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की अगर बात करें तो 1229 रुपए का यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1229 रुपए का टोटल यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। फाइनल दोस्तों सारे चार्ज काट पीट के फाइनली ये जो हमें मोबाइल पड़ रहा है वो 20,085 रुपए का यहाँ पर पड़ रहा है, यानी कि इस मोबाइल पर हमें एक भी रुपया एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर प्लान चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर 9 महीने की ईएमआई पर ये मोबाइल हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर 2471 रुपए की हमारी ईएमआई बनेगी और भाई साहब 25% का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पे करना होगा। तो भाई साहब हम यहाँ पर 6 महीने की ईएमआई पर ये मोबाइल लेंगे, क्योंकि 6 महीने की ईएमआई पर ये मोबाइल पर हमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर यही प्लान सेलेक्ट करेंगे एंड भाई साहब आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे टीवीएस क्रेडिट, हमारा कस्टमर का नेम हम यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे, इन तीनों चारों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड भाई साहब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर सभी चीजों को यहाँ पर अलाउ करना होगा, तो अलाउ ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे। अलाउ ऑल के बटन पर क्लिक करते आप लोग देखेंगे अब दोस्तों आपके आधार कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों टीवीएस लिमिटेड की तरफ से ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अब भाई साहब आपको अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपकी जो भी आधार कार्ड के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डालेंगे एंड भाई साहब सेंड ओटीपी पर ही आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ओटीपी हम यहाँ पर मिल चुकी है, ओटीपी हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे एंड सबमिट ओटीपी पर ही क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कैप्चर लाइव सेल्फी, भाई साहब यहाँ पर कैमरे के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी एक सेल्फी हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पर हमारी सेल्फी ले ली है, क्लिक सेल्फी के बटन पर क्लिक करेगी, सेल्फी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब फाइनली दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ई मैंडेट यहाँ पर करना होगा। अब देखिए दोस्तों ये अपना ई मैंडेट अपनी नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट दोस्तों आप अपनी यूपीआई आईडी डाल के भी अपना ई मैंडेट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों ये ई मैंडेट आपको अपने बैंक अकाउंट से लगाना होता है ताकि आपकी जो ईएमआई बनेगी वो हर मंथ ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो सके। तो भाई साहब आपको अपनी एंटर यूपीआई आईडी यहाँ पर डालकर वैलिडेट यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक से आपका ऑटो ई मैंडेट यहाँ पर लग जाएगा और एक पर्टिकुलर डेट को भाई साहब आपकी जो ईएमआई है आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट होती रहेगी। तो भाई साहब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अपना ऑटो ई मैंडेट लगाकर जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली भाई साहब यहाँ पर पहले हो जाता है। हमारे केस के अंदर दोस्तों हमारा ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली पहले हो चुका है और भाई साहब हमारी ईएमआई यहाँ पर बन चुकी है। 5 से 7 दिन के बाद में हमारा जो मोबाइल है वो सक्सेसफुली हमारी घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके अपने पैन कार्ड के थ्रू भाई साहब किसी भी प्रोडक्ट पर आप ईएमआई बनवा सकते हैं। तो भाई साहब आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपके और भी कोई कंफ्यूजन है फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।